This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. उपचुनाव के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर जैसा अंदेशा था, अब वही तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। मतदान के बाद लगातार ही दमोह जिले के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और अब मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं अस्पतालों में कोरोना वार्ड का बुरा हाल है, जहां भीड़ लगी हुई है। मंगलवार को दमोह में 103 नए संक्रमित मिले और 8 की मौत हुई। जिले में व्यवस्था चरमरा गई है और ऐसे में लोगों में डर और गुस्सा बढ़ रहा है, जिसका सामना डॉक्टरों और नर्सों को करना पड़ रहा है। मंगलवार देर शाम जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर फैल गई, जिसके बाद सिलेंडर के स्टोर रूम में घुसकर मरीजों के परिजनों ने एक के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर मरीजों के पास ले जाने का प्रयास किया और देखते ही देखते सिलेंडर की लूट मच गई। अस्पताल स्टाफ द्वारा रोके जाने पर मरीजों के परिजनों ने स्टाफ से झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ सारी व्यवस्था छोड़कर बाहर आ गया। पुलिस और डॉक्टरों के बीच बहस हुई। इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी और सीएमएचओ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी सहित आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल ने अस्पताल पहुंचकर मामले को संभाला और मरीजों के परिजनों को समझाया बुझाया। इस बीच पुलिस भी बुला ली गई। पुलिस ने वार्डों में जाकर मरीजों के परिजनों को समझाइश दी। हालांकि डॉक्टरों की नाराजगी पुलिस से बनी रही। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी का कहना है कि वो एसपी को 4 बार पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, इसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी जा रही। ऐसे में मरीज के परिजन लगातार हंगामा करते हुए अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। लोगों को अब उपचुनाव में भीड़ जुटाने के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग के बाद से ही आश्चर्यजनक तौर पर दमोह जिले में काफी मरीज मिल रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। ये हाल तब है जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमराई हुई हैं। कुछ दिनों पहले तक लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनका दिन में कई बार हालचाल ले रहे राजनेता अब यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और दूर से ही मास्क लगाने, भीड़ न करने और घर से न निकलने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन यही सलाह जब चुनावी रैलियां थीं और जनसंपर्क था, उस दौरान किसी नेता को याद नहीं रही। दरअसल सत्ता बड़ी चीज है और सत्ता आम जनता के बलिदान से ही मिलती है। अभी 2 घंटे के भीतर पब्लिक ने जो मरीज के रिश्तेदार भर्ती हैं, मतलब जो मरीज भर्ती है उनके रिश्तेदारों एक 2 सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर शर्मनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें। देख रहे हैं डॉक्टर लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे खुद परिजन आईसीयू में है और हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर चौहान सर हैं, डॉक्टर मलैया जी, सचिन मलैया जी 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। खाना खाने पीने पानी की फुर्सत नहीं है और वहाँ पे जो स्टाफ मेहनत कर रहा है, मैंने खुद देखा उस चीज़ के लिए। पुलिस प्रशासन नहीं आ रही यहाँ पर। पुलिस प्रशासन भी उस समय वहाँ पर था, पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए जब लोग गए हैं तो वहाँ लूटामारी सिलेंडर की मची है। ये लोगों ने कई बार जिसकी स्थिति भी नहीं है ऑक्सीजन देने के लिए, लोगों को लग रहा है कि मैं ऑक्सीजन वहाँ पर इकट्ठी करके रख ले, ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो मेरा दमोह जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि 1-5 की गार्ड कम से कम टीआई साहब के नेतृत्व में वहाँ पर पूरे समय रहनी चाहिए। बाद में हमको कुछ मरीजों को हमने जो कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ किया है, वहाँ पर भी शिफ्ट करना है। तो वो भी कुछ दिक्कतें आ रही थी कि मरीज प्रॉपरली जा नहीं रहे हैं जिला अस्पताल से कोविड केयर सेंटर में। तो एक तो वो इशू को रिजॉल्व करने के लिए और इसके साथ ही जिला अस्पताल में और क्या बेहतर व्यवस्थाएं हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अभी एक निरीक्षण किया है। और जो भी बिंदु आए हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हों, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़े हुए हों, उनको हम हल कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम किस तरीके से लोगों को दे पाएँ, इसके संबंध में ये निरीक्षण किया गया। Now stop that and eat your breakfast. अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। Edify School, Chhatarpur. Admission open nursery to grade 9th. Contact us
9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।